अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद इज़ ऑल अबाउट टू आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट गाइड करना है और ये एक तरीके से समझ लो कि इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? आप लोगों के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है? आज इस वीडियो के अंदर हम 3 से 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात ये करेंगे कि भाई 30 से 40 दिन पहले आप लोगों का रिज़ल्ट आया था, तो उस रिज़ल्ट के अंदर क्या मसले थे, क्या नहीं थे? सेकंड बात कि उसके बाद क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आईं, क्या प्रोटेस्ट हुआ, क्या नहीं हुआ? थर्ड चीज़ कि फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर क्या असल में जो है तय पाया गया? एंड फोर्थ कि ये असल में अमल होगा भी या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि आप लोगों को मेरी जो है सारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 टू 40 डेज़ पहले एक तकरीबन 40 डेज़ पहले फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होता है, ठीक है? अब 40 डेज़ के अंदर-अंदर जब फर्स्ट ईयर का आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना, ऑलमोस्ट आपके पास जो है 70% स्टूडेंट्स जो थे वो फ़ेल थे, ठीक है? 70% स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट फ़ेल थे। अब चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, ठीक है? और अपना रही बात कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है? अब बच्चे काफ़ी परेशान कि वो क्या करें? उनके पास कोई सॉल्यूशंस बचा नहीं था, कोई 2 पेपर्स में फ़ेल, कोई 3 पेपर्स में फ़ेल। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि भाई चलो अब प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको अपने हक के निकलना चाहिए, बट वही मसला कि जब हक के निकलने की बात हुई तो स्टूडेंट्स ने निकलने से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए। कुछ स्टूडेंट्स निकले, कुछ स्टूडेंट नहीं निकले। जिसमें से एप्रॉक्स अगर बात की जाए तो 10% अगर रिज़ल्ट 70% का ख़राब हुआ है तो तकरीबन 5%, 6% से बच्चे बस निकले, ठीक है? इन 6% बच्चों ने जो है सबसे पहले जो अपना मेन जो इनका असल था, इन्होंने अपने प्रोटेस्ट की स्टार्ट किया, जो कि सबसे पहले इन्होंने प्रेस क्लब पे स्टार्ट करा। अब 2 दिन जब इन्होंने प्रेस क्लब पे किया, ठीक है? उसके बाद इनको कोई प्रॉपर जो है वहाँ पे एक सॉल्यूशन दिखता नहीं मिला, ठीक है? हर बात थोड़ी-सी आगे हलचल होने लगी। तो उसके बाद फिर जो है कुछ पॉलिटिशियंस ने जॉइन किया एंड पॉलिटिशियंस ने जॉइन करने के बाद फिर उन्होंने बोर्ड की तरफ जो है रुख किया। बोर्ड ऑफिस के अंदर जब ये लोग कर रहे थे तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफिस उन्होंने इसके रिलेटेड एक हेल्पिंग डेस्क अरेंज करवाई, जिसमें हेल्पिंग डेस्क के अंदर जो भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रिज़ल्ट है वहाँ पे हेल्प आउट कर रहे थे। बट स्टूडेंट्स ज़्यादा होने के बिना पर हर स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं हो पा रहे थे। और फिर उसके बाद एक और खबर चली बोर्ड की तरफ से कि जो स्क्रूटनी की फ़ीस है उसको उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया है। बट कुछ दिन के बाद वो स्क्रूटनी फ़ीस दोबारा लेने शुरू हो गए। आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, उसके बाद फिर बच्चे अपने जो है बोर्ड ऑफिस के अंदर जो है प्रोटेस्ट करते रहे। देन अ, इन्हीं इन्हीं डेज़ के आगे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें जो मकबूल बाक़िर साहब हैं, ठीक है, जो आपका सिंध के जो बेसिकली जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब हैं, उन्होंने उस टाइम पर ये एक प्रेस रिलीज़ आउट करवाया कि ये बेसिकली जो इश्यूज़ हैं, ये बच्चों के मसले हैं, ठीक है? और इसमें जो है बच्चों ने मतलब कि अपनी प्रिपरेशन नहीं करी है, इस वजह से बच्चे जो है वो फ़ेल हो गए हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट उन्होंने इस चीज़ पे आगे ज़्यादा कुछ कहा नहीं। देन इतनी बात तो ख़त्म ही हुई थी, फिर इस बात पे थोड़ा-सा जो है पाउज़ लग गया। कुछ दिन पहले इन्होंने 10 डेज़ 12 डेज़ पहले इन्होंने जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई जिसको बेसिकली जो है वो ओन कर रहे थे एनईडी के वाइस चांसलर जो कि हैं डॉक्टर सरोज एच लोधी। तो उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर प्रॉपर जो है एक इन्वेस्टिगेशन हुई रिगार्डिंग द फर्स्ट ईयर रिजल्ट के आईटी कंपनीज़ और आईटीज़ जो बोर्ड का है उनको सबको देखा गया और एक आपने एक इन कमिटीज़ के ऊपर एक रिपोर्ट आपने देनी थी इन अ 5 डेज़ के अंदर। 5 दिन के बाद जो है ये रिपोर्ट जो है इन्होंने एनडी के चांसलर ने ये रिपोर्ट दी, जो बेसिकली 15th ऑफ फरवरी को जो है ये रिपोर्ट फाइनल करके दे दी गई। उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि भाई जो पेपर पैटर्न्स और पेपर स्कीम जो है, ठीक है, वो अब चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में 3 साल तक, ठीक है? जिसकी वो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि बच्चे इन पेपर पैटर्न्स और इसकी वजह से इनके रिज़ल्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकंड इसके अंदर फाइनली ये डिस्कस किया गया कि जो बच्चे कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो है बेसिकली नंबर्स को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा 10 टू 15%। देन उन्होंने एक और बात यहाँ पर डिस्कस करी कि जो एमसीक्यूज़ है, ठीक है, उसको ओएमआर से जो है आप बेसिकली यूज़ ऑफ ओएमआर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको यूज़ करना होगा फॉर द एमसीक्यूज़ चेकिंग क्योंकि उससे आपका ह्यूमन एरर जो है वो इंसानों की गलतियों से बच सकते हैं और रिज़ल्ट में इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो थी ये 15th को जो है जस्टिस मकबूल बाकिर को ये पूरी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। 16th के दिन जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने जो है इस चीज़ को अप्रूव कर दिया और उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स को जो है 10 टू 15% जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँगे। अब एक्स्ट्रा मार्क्स की फ़ॉर्मेशन किस तरीके से है कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कैसे दिए जाएँगे? ठीक है? उस फ़ॉर्मेशन का छोटा-सा जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है? कि एक मिनट। अच्छा जी।
तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको 15% जो है एक एडिशनल मार्क जो है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सही है। अब 15% किस तरीके से कि आपको सबसे पहले 15 मार्क्स मैथ्स के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, 12 मार्क्स आपको 12 मार्क्स जो है वो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दिए जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री और स्टैट्स के अंदर, स्टैट्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर, जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि मैथ्स की जगह पर स्टैट्स पढ़ रहे होते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद 6-6 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे बॉटनी और zoology प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को, 6 and 6 मार्क्स। ठीक है, इनको दिए जाएंगे बॉटनी एंड zoology वालों को। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ एडिशनल मार्क्स हैं जो कि आप लोगों को जो ये डिसाइडेड हुए। अब ये तो चलो समझ में आ गया कि ये आपको नंबर्स मिलने वाले हैं। अब बच्चों के क्वेश्चंस ये हैं कि सर ये मिलेंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म फिल आउट करवाया था। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म्स को फिल आउट करवाया तो वो बच्चे जो है एक तरीके से यहाँ पर बच भी सकते हैं। क्यों? देखो भाई, स्क्रूटनी फॉर्म फिल कराने का असल में ये हो गया कि ये उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहा है। सही है। अब आप लोग ये सोचोगे सर ये क्या बात हुई, हम भी हैं सबको मिलने चाहिए। थोड़ा सा वेट करो, ये पूरी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा कि क्या इशूज़ है, क्यों नहीं पूरे लोगों को मिलने जा रहा। तो जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म फिल आउट किया उनको बेसिकली जो है ये मिल जाएगा। अब क्यों नहीं मिल रहा बाकी स्टूडेंट को, देखो यार टोटल 40,000 स्टूडेंट्स हर फील्ड के अंदर है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग है, चाहे वो प्री मेडिकल है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में 30,000 होंगे, बट बाकी जो फील्ड है उसमें तकरीबन तकरीबन 40,000 तक है। अब इतने बच्चों की अगर सबको दिया जाए तो सबकी मार्कशीट एक नए तरीके से प्रिंट आउट होगी, एक लंबा प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे यही डिसाइड हुआ कि जो स्कूटनी जिन्होंने जमा करवाई है उनके जो मार्क्स होंगे सब्जेक्ट्स में वो आपको 15 मार्क्स ऐड ऑन करके दिए जाएंगे। ये तो पहली बात हो गई। सेकेंड बात ये हो गई कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि आपका उर्दू, इंग्लिश। ठीक है, उर्दू, इंग्लिश और आपके पास जो है इस्लामियात, ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी एडिशनल मार्क्स नहीं जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को वो उनके मेजर सब्जेक्ट्स में ही होती हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इसीलिए इन सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ये तो छोटी बात हो गई। अब एक और बात, इतना उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब कहते हैं बात थोड़ा इंपॉर्टेंट बेस में, कि यहाँ तक तो ये चीज़ समझ में आ गई कि स्कूटनी फॉर्म के सारे मामला आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या अभी भी स्कूटनी फॉर्म की डेट्स बची हुई है? नहीं, तो स्कूटनी फॉर्म की जो डेट थी वो 16 को ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात भी है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए या वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए, उनको अभी तक एंटरटेन करने का कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है। मतलब उनको कोई भी मतलब कि कहा नहीं जाएगा या उनके रिलेटेड कोई भी एडिशनल मार्क्स या फिर कुछ इस तरीके का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कॉमर्स वालों का तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, तो कॉमर्स वालों का अगर रिजल्ट आता है उसके बाद अगर कुछ ऐसा आता है कि वो अगर स्कूटनी फिल आउट करें और देन फिर ऐसी कोई सिचुएशन एडिशनल की आ जाती है तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अभी तक के रिलेटेड आर्ट्स वालों को तो पक्का पक्का कोई एंटरटेन नहीं किया जा रहा, साथ में ये कंफर्म रिसोर्स कि भाई आपको कॉमर्स वालों को भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बात थी। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि सर अ, ये सबको क्यों नहीं दे रहे। अब देखो मैंने तुम लोग को बताया ना कि सबको देने के लिए आपको तकरीबन तकरीबन 1 महीना चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है ये सारी चीज़ों करने के लिए। सबको देना इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, आप खुद भी सोचो सबको कैसे दे सकते हैं। अगर सबको 20,000 बच्चे हैं तो 20,000 बच्चों की मार्कशीट प्रिंट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क टू डू। अगर देने वाले बने तो दे सकते हैं, बट ये जस्टिस मकबूल बाकिर के खुद के वर्ड्स थे कि पहले बच्चों को आपने ये कहा स्टार्ट में कि भाई ये बच्चों की गलती है, बच्चे फेल हुए हैं, और आज आप बच्चों के ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई अप्रूव कर रहे हैं सारे सिचुएशन। तो अब इसमें क्या माजरा है वो भी मैं थोड़ा अभी आगे बताता हूँ। यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हो क्या सकता है, क्या ये सच में इम्प्लीमेंट होगा कि जिन्होंने स्कूटनी करवाई है उनके ऊपर या सबके ऊपर? देखें, जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं उन्होंने, वो अभी जो है एक तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट में कर रहे हैं। 15 डेज 20 डेज तक वो होंगे यहाँ पे। बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुई इसके रिगार्डिंग। ठीक है, स्कूटनी का रिजल्ट तकरीबन आपके पास आता है 60 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको तकरीबन तकरीबन पता चलेगा 40 से 60 दिन के अंदर कि आपके मार्क्स 15 बढ़ रहे हैं या 12 बढ़ रहे हैं।
अगर सिर्फ स्कूटनी करवाने वाले को दे रहे हैं तो। सही है। बाकी जब केयर टेकर गवर्नमेंट जो थे, जो केयर टेकर में हैं वही चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कुछ। अब ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो यार, आपके पास जो नईम साहब थे, ठीक है, जो कि आपके बेसिकली फॉर्मर, जो आपके पहले वाले थे चेयरमैन ऑफ बोर्ड, 2023 के अंदर उन्होंने रिजल्ट बहुत धूमधाम से सोशल मीडिया पर अनाउंस किया इंटर का। आज 24 आया हुआ है, वो बच्चे जिन्होंने पोजीशंस ली है उनको एक अप्रिसिएशन का गिफ्ट तक नसीब नहीं हुआ। आज वो बच्चे, हालांकि मेरे अपने स्टूडेंट्स, वो मुझसे ये पूछते हैं, जिनकी पोजीशंस मुझसे आई हैं, मैंने उनके ऊपर मेहनत किया है और उन्होंने खुद भी अपने आप पे मेहनत किया, मुझसे ये पूछते हैं, सर क्या हमने इसीलिए मेहनत करी थी कि भाई हमें कोई अप्रिसिएशन तक बोर्ड की तरफ से नहीं मिला। एक भी एप्रिसिएशन, क्या मेडल, सर्टिफिकेट, प्राइज मनी, कुछ भी नहीं। तो आपको लगता है कि ये लोग ये सब करेंगे? अगर ये लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और मैं तुम लोगों के हक में दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाब करे। बट मैं एक छोटी सी बात तुम लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी एंड नहीं होती। आपने मेहनत करी है, आपके पास वक्त बहुत कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा है। आपके कोर्सेज चेंज हुए हैं, सेकेंड ईयर मस्ट बी द डिफिकल्ट वन। ठीक है, इस बार कुछ नई पॉलिसीज़ आएंगी, नए तरीके से एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। ठीक है, थोड़ी आपकी सख्ती भी होगी इस बार। और ऑब्वियसली बात है, चीज़ें डिफ़िकल्ट भी हैं। तो अभी इन सारे सिचुएशन से बेहतर ये है, ठीक है, जब मार्क्स बढ़ने का हुआ तो बढ़ जाएंगे। अभी बेहतर ये है कि आप अपने स्टडीज़ के ऊपर मेहनत करें। ठीक है, इस पे मेहनत करें, क्योंकि इस पे अगर मेहनत करेंगे आप, तो आपका जो है फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है जो मामलात, अगर आप फेल भी हो गए तो आप वहाँ पर जो है अगर मेहनत करके अपने परसेंटेज को बचा सकते हैं। अब इसके रिलेटेड मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि क्या सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप फेल हुए और कैसे आप बच सकते हो। बट अभी के लिए सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटी का समझ लो कि ये सारी सिचुएशंस हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना होता है बोर्ड की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं था अभी तक का, बोर्ड का कुछ भी नहीं है। बोर्ड के रिसोर्स के मैं सोर्सेज के मुताबिक अगर मैं काफ़ी इन पे जाऊँ तो उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा है कि सिर्फ अगर हुआ तो जो इन्होंने स्कूटनी फॉर्म फिल आउट करे हैं उनके रिलेटेड ही होगा। सबके रिलेटेड कॉमन सी बात है, होना काफ़ी मुश्किल है, बट हाँ, कुछ कह नहीं सकते आगे, अगर होना हुआ तो सबके लिए भी हो सकता है, बट वो इम्पॉसिबल सी बात है। तो अम, ये छोटी सी बात थी, ठीक है, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि सर ये किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, ग्रेस मार्किंग क्या होती है, ये वो। ठीक है, ग्रेस मार्किंग अगर देते हैं वो आपको, तो ग्रेस मार्किंग का छोटा सा मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको उतने नंबर दे दिए जाएं जिससे आप बस ना, आपकी गाड़ी आगे निकल जाए। बट ग्रेस मार्किंग का एक फॉर्मूला रखा गया था, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, उसको जो है ना उन्होंने बाद में कट डाउन करके एक परसेंट रख दिया कि इतना परसेंट देना है बच्चों को। पहले ग्रेस मार्किंग का था मामला। ठीक है, तो अब ये जो मार्क्स होंगे ना, जो मैंने आपको बताया, 15 मैथ्स के अंदर, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट, तो ये मार्क्स अगर आपने इनकी स्कूटनीज करवाई हुई होंगी तो ये मार्क्स मोस्ट प्रॉब्ली आपको दे दिए जाएंगे अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, बट अभी के लिए इसको सर पे सवार मत कीजिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि फेबररी जो है वो एंडिंग पर है, अब मार्च आने को है और रमज़ान भी बहुत करीब है। रमज़ान में हमारा होता क्या है कि ऑब्वियसली बात है, इबादत करते हैं तो सारी रूटीन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। और रूटीन के बाद हमारी जो प्रिपरेशन होती है, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो भाई अफ्तारी के बाद पढ़ने बैठते होंगे, बहुत कम बच्चे। और बहुत कम बच्चे होते होंगे जो शहरी से पहले पढ़ रहे होते होंगे। तो वो एक महीने का जो पीरियड होता है ना, वहाँ पे आपकी पढ़ाई जो होती है वो ऑटोमेटिकली इबादत, सारे इसमें कुरान, ये सब में आपको लगता है, तो आप पढ़ाई से हट ही जाते हैं एकदम। तो वो एक महीने के बाद ही फ़ौरन आपके कुछ 20-25 दिन के बाद आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब वो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो वो आपके लिए डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से जो है आप पढ़ें, इनको छोड़ दें, ये मामलात होते रहेंगे। पहले सबसे स्टार्टिंग के अंदर ये छेड़ा गया कि भाई ऐसे कोई मार्क्स बढ़ाए नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई ये जो बच्चों की गलती है, बच्चों ने मिस्टेक करी है, बच्चों ने पेपर सही नहीं दिए। अब ये आपको 50% एडिशन का हुआ, बट बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली 4 से 5 6 दिन के अंदर बोर्ड भी अपना ये एक्सप्लेनेशन दे दे कि क्या है। बट एक कॉमन सी बात है कि भाई सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ने नहीं वाले। वो बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली जिन्होंने स्कूटनी फॉर्म फिल करा था, तो उनके 40 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट जो उनके घर पर आएगा, या फिर उनको जो स्लिप दी गई है उसके साथ ही आपको, अगर आपने मैथ्स की स्कूटनी करवाई है तो उसके साथ 15 मार्क्स आपको ऐड करके स्कूटनी के तौर पे दे दिया जाए। अब वो सोचेंगे बच्चे के जिन्होंने स्कूटनी नहीं करवाई, ठीक है, जिन्होंने भाई स्कूटनी के अंदर नहीं किया एनरोल, उनके लिए मुझे दुख है, मगर अब तो टाइम वैसे भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 16 लास्ट डेट थी। अब कुछ हो नहीं सकता सिवाय अल्लाह से दुआ के। बाकी मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि तुम लोग सारे कामयाब हो जाओ। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि वैसे तो ये स्कूटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही इंप्लीमेंट होगा, मगर मेरी ये दुआ है कि क्या पता 2 से 3 दिन, 5 दिन के अंदर फिर एक मीटिंग्स होंगी, तो ये उसमें सारे स्टूडेंट्स को ये 15% एडिशनल मार्क्स जो है सारे स्टूडेंट्स को दिए जाए, जिससे वो बच्चे जिन्होंने अपना स्कूटनी का फॉर्म नहीं फिल किया उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये एक वीडियो थी छोटी सी जो तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाई है कि तुम लोग परेशान नहीं हो।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। गिव्स अ बिग थम्स अप, लाइक कर दो इसको, ठीक है। टोटल 60 लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, कि तुम लोग हर चीज़ से जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है, उससे तुम लोग बाखबर रहो, ठीक है। और इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करना, और उनको कहना कि वो आगे शेयर करें कि जिन जिनको जो है इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है कि मार्किंग किस तरीके से होगी, वो उनको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी तरह इंशाल्लाह फिर नए वीडियोस के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।